नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत है। यूक्रेन और रूस का विवाद कई दिनों से खबरों की सुर्खियां बना हुआ है। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की तस्वीरें आपने देखी होगी। पुतिन की सेना ने यूक्रेन पर आक्रमण कर दिया। दुनिया इसे रूस की घुसपैठ करार देते हुए अंजाम भुगतने की बात कह रही है। लेकिन सवाल ये है कि एक ज़माने में सोवियत संघ का हिस्सा रहे यूक्रेन और रूस की अवादत की वजह क्या है? आखिर ऐसा क्या हुआ कि पुतिन ने सेना को युद्ध का ऑर्डर दे दिया? दुनिया को विश्व युद्ध के मुहाने पर खड़ा करने वाले विवाद की वजह समझिए। रूस यूक्रेन के बीच तनाव नवंबर 2013 में तब शुरू हुआ जब यूक्रेन ने तत्कालीन राष्ट्रपति विक्टर यानुकोचिव की कीव में विरोध शुरू हुआ। यानुकोचिव को रूस का समर्थन हासिल था, जबकि प्रदर्शनकारियों को अमेरिका और ब्रिटेन का बगावत के चलते फरवरी 2014 में यूक्रेन के राष्ट्रपति यानुकोचिव को देश छोड़कर रूस में शरण लेनी पड़ी थी। यहीं से विवाद की शुरुआत हुई और पलटवार करते हुए रूस ने दक्षिणी यूक्रेन क्रीमिया पर कब्जा कर लिया। बात यही नहीं रुकी, रूस ने यूक्रेन के अलगाववादियों को खुला समर्थन दिया। तभी से यूक्रेन सेना और अलगाववादियों के बीच जंग जारी है। रूसी राष्ट्रपति पुतिन का इशारा मिलते ही रूसी सेना ने गुरुवार सुबह यूक्रेन की राजधानी कीव तक पहुंच गए। दोनों देशों की सीमाएं मोर्चे पर डटी हुई है। चारों ओर तबाही का मंजर साफ नजर आ रहा है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि आखिर इस जंग का विवाद क्या है। सोवियत संघ के ज़माने में मित्र रहे दोनों प्रांत देश बनने के बाद एक दूसरे के शत्रु कैसे बने? विस्तार। 3 दिन तक लगातार टंकों की गोलीबारी, क्रूज मिसाइलें और हवाई हमलों के बावजूद रूस यूक्रेन की राजधानी पर कब्जा नहीं कर सका। अन्य शहरों में भी रूस को यूक्रेनी सेना के कड़े प्रतिरोध का सामना करना पड़ सकता है। रविवार को यूक्रेन के खारबिज में एक गाम पाइपलाइन को उड़ा दिया। वहीं बासिलिस्क शहर ने बैलिस्टिक मिसाइलों से एक तेल डिपो पर टारगेट किया। शनिवार को भी कीव पर लगातार मिसाइलें दागी गई। इनमें से एक मिसाइल कीव के बाहरी इलाके में स्थित एक आवासीय बहुमंजिला इमारत की 16वीं और 12वीं मंजिल के बीच से गुजर गई और इमारत के 2 मंजिला आग से गिर गई। हमले में कम से कम 6 नागरिक गंभीर रूप से घायल है और जबकि 80 लोगों को बचाकर निकाला गया। 3 बिंदुओं में समझिए पूरा मामला। नंबर 1, यूक्रेन की सीमा पश्चिम में यूरोप और पूर्व में रूस से जुड़ी हुई है। 1991 तक यूरोप पूर्वीवर्ती सोवियत संघ का हिस्सा था। नंबर 2, 2014 के बाद रूस का यूक्रेन में लगातार तनाव व टकराव को रोकने व शांति कायम करने के लिए पश्चिमी देशों ने पहल की। फ्रांस और जर्मनी ने 2015 में बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में दोनों के बीच शांति का संघर्ष विराम का समझौता करवाया। नंबर 3, यदि यूरोप के देशों या अमेरिका ने रूस के खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की तो समूची दुनिया के लिए मुसीबत पैदा हो सकती है।